आज हम लोग बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट्स की बात करेंगे अकाउंटेंसी में जो हम फॉलो करते हैं, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। पूरा जो तुम्हारा अकाउंट्स है वो तुम्हारे कुछ गोल्डन रूल्स के ऊपर बेस्ड है, तो उन्हीं के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कैसे हम डिसाइड करते हैं व्हाट शुड बी डेबिटेड एंड व्हाट शुड बी क्रेडिटेड। तुम सब जानते हो जो हमारी बुक है उसका नाम है डबल एंट्री बुक कीपिंग। हर ट्रांजेक्शन को हम दो जगह पे शो करते हैं, एक तुम्हारी डेबिट साइड होती है और एक तुम्हारी क्रेडिट साइड होती है। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे क्या डेबिट होना चाहिए क्या क्रेडिट। तो पहले है क्या डेबिट और क्रेडिट। डेबिट रेफर्स टू द लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट, जबकि क्रेडिट रेफर्स टू द राइट साइड ऑफ एन अकाउंट। हम किसी भी अगर अकाउंट की बात करें उसमें दो साइड्स होंगे, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। लेफ्ट साइड को हम कहते हैं डेबिट साइड, राइट साइड को हम कहते हैं क्रेडिट साइड। तो हम कैसे डिसाइड करें हमें क्या चीज़ को डेबिट करना चाहिए क्या चीज़ को क्रेडिट करना चाहिए। जैसे अगर मशीनरी परचेज करते हैं तो मशीनरी और कैश दो चीज़ें इसमें इन्वॉल्व है, तो हम कैसे डिसाइड करें हमें किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है। तो उसके लिए हमारे कुछ रूल्स काम आते हैं, तो वही आज हम इस चैप्टर में सीखेंगे कि क्या क्या रूल्स फॉलो होते हैं अकाउंट्स के अंदर। रूल्स फॉलो करेंगे, बस दो अप्रोच है, एक का नाम है मॉडर्न अप्रोच और एक है ट्रेडिशनल अप्रोच। पहले मॉडर्न अप्रोच की बात करेंगे, तुम कोई भी अप्रोच यूज करो तुम्हें सेम आंसर्स आएंगे, हमें किसको डेबिट करना चाहिए किसको क्रेडिट। तो पहले हम मॉडर्न अप्रोच की बात करते हैं, फिर हम आएंगे ट्रेडिशनल अप्रोच के ऊपर। मॉडर्न अप्रोच में हमारा रूल है, हम 5 कैटेगरीज में चीज़ों को डिवाइड करते हैं, एसेट्स, एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज, रेवेन्यूज और कैपिटल। एसेट्स क्या होते हैं, हमारे लैंड बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर, ये सब हमारे एसेट्स हैं। एक्सपेंस जो हम डेली एक्सपेंस करते हैं, रेंट पे करना, सैलरी पे करना, वेजेस पे करना, इन दोनों का सेम रूल है, ये दोनों जब भी हमारे बढ़ेंगे दे विल बी डेबिटेड, जब भी कम होंगे दे विल बी क्रेडिटेड। यानी अगर तुम्हारा एसेट बढ़ रहा है, हमने फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर हमारे पास आ रहा है तो फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है, हम उसको डेबिट करेंगे। अगर तुमने फर्नीचर बेच दिया, फर्नीचर जा रहा है कम हो रहा है, हम उसे क्रेडिट कर देंगे। तो कोई भी एसेट हो या एक्सपेंस हो उसका सिमिलर रूल है, बढ़ेगा तो डेबिट कम होगा तो क्रेडिट। जबकि इन तीनों के सेम रूल्स हैं, ये जब भी बढ़ेंगे तो हमारे क्रेडिट हो जाएंगे, जब भी कम होंगे हमारे डेबिट हो जाएंगे। तो एसेट्स और एक्सपेंस का सेम रूल है, लायबिलिटीज का, रेवेन्यूज का और कैपिटल का सेम रूल है। लायबिलिटीज क्या होती हैं, जो पैसा हम किसी को ओ करते हैं, हमें किसी को देना बाकी है, कोई लोन है, हमने बैंक से लोन ले रखा है, वो हमारी लायबिलिटी है। हमने किसी से उधार पे गुड्स खरीदे, हमारा क्रेडिटर, वो हमारी लायबिलिटी है। जब भी वो बढ़ेंगे हम उनको क्रेडिट करेंगे, जब भी वो कम हो जाएंगे हम उनको डेबिट कर देंगे। सेम गोस फॉर इनकम। रिवेन्यूज के बारे में सेम रूल है, बढ़ेगा तो क्रेडिट कम होगा तो डेबिट। ओनर जो पैसा लगाता है कैपिटल, उसका भी सेम रूल है, बढ़ेगा तो क्रेडिट कम होगा तो डेबिट। ओनर जब ड्राइंग्स करता है कैपिटल कम हो जाती है तो हम उसको डेबिट कर देंगे। ओनर जब पैसा इन्वेस्ट करता है तो हमारी कैपिटल बढ़ जाती है तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे। तो ये तुम्हारा बेसिक रूल है अकाउंटेंसी में फॉलो करने के लिए कि ये दोनों बढ़ेंगे तो डेबिट और कम होगा तो क्रेडिट, बाकी तीनों का उल्टा रूल है, जब भी बढ़ेंगे तो क्रेडिट और कम होगा तो डेबिट। हमारे एसेट्स और एक्सपेंस में क्या क्या आते हैं पहले इनकी बात करें। एसेट्स कौन से हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं, कैश, लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट्स। तो कुछ नाम है ये, तुम इनको नोट कर सकते हो कौन से एसेट्स हैं। ये जब भी बढ़ेंगे तो हमें इनको डेबिट करना है, जब भी कम होंगे हमें इन्हें क्रेडिट करना है। ये पूरी लिस्ट नहीं है, मैं तुम्हें एक आइडिया आ जाएगा कि कौन से मेनली तुम्हारे एसेट्स होते हैं। एक्सपेंस जब भी बढ़ेंगे तुम्हें पता है डेबिट और कम होंगे तो क्रेडिट। कुछ एग्जांपल एक्सपेंसेस के, परचेजेस, रेंट, सैलरी, वेजेस, कैरेज इनवर्ड या कैरेज आउटवर्ड। जब हम ट्रांसपोर्टेशन के खर्चा करते हैं उसको हम कैरेज कहते हैं, भले मंगवाने पे हो तो इनवर्ड, भेजने पे हो तो आउटवर्ड। एडवर्टाइजमेंट, डिस्काउंट दिया, ये सब हमारे एक्सपेंसेस के कुछ नाम है। तो दोनों का सेम रूल है, दोनों में से जब भी कोई चीज बढ़ेगी तो डेबिट होगी, कम होगी तो क्रेडिट होगी। लायबिलिटी से कुछ एग्जांपल्स, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, किसी को पैसे देने बाकी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम पहले ही मिल गई, लोन लेना, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये कुछ एग्जांपल्स है लायबिलिटीज के। इसका किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, तो मैं कुछ कैटेगरीज देंगे, उनका नेचर पूछेंगे फर्नीचर का क्या नेचर है, तो फर्नीचर का नेचर है वो हमारा एसेट है। रेंट का क्या नेचर है, वो हमारा एक्सपेंस है। इस तरह से पूछेंगे क्रेडिटर्स का क्या नेचर है, तो हमारी लायबिलिटी है। ये भी पूछ सकते हैं बढ़ेगा तो क्या होगा, तो लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी, कम होगी तो डेबिट होगी। तो जो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में मेनली तुम्हें इस पे फोकस करना है कि क्या नेचर है इनका, और वो बढ़ेगा तो क्या होगा और कम होगा तो क्या होगा। रिवेन्यूज में सेल्स हो गई, कोई हमें रेंट मिल रहा है, कोई हमें कमीशन मिल रही है, इंटरेस्ट मिल रहा है, डिस्काउंट हमें रिसीव हो रहा है, बेड डेब्ट रिकवर हो रहा है, ये सब एग्जांपल्स है रिवेन्यूज के। तो इसके तुम्हारे छोटे क्वेश्चंस 3 to 4 मार्क्स के नॉर्मली आते हैं, खाली तुम्हें लिस्ट दी जाती है और तुम्हें उनका नेचर बताना होता है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच। तो मॉडर्न अप्रोच में हमारी 5 कैटेगरीज है, एसेट्स,
एक्सपेंस, लायबिलिटीज, रेवेन्यू और कैपिटल, हम इसमें इसको डिस्टिंग्विश करते हैं। सेम अगर हमारे ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर, ट्रेडिशनल अप्रोच में दो मेन कैटेगरीज हैं, एक है पर्सनल, एक है इम्पर्सनल। पर्सनल के अंदर नेचुरल पर्सनल आएगा, आर्टिफिशियल पर्सनल आएगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल आएगा। अब देखो ट्रेडिशनल के कुछ वर्ड्स ऐसे जो ना इजीली हमें क्लियर नहीं होते, पर्सनल क्या है, रियल क्या है, नॉमिनल क्या है, जैसे यहाँ पे कुछ नाम है, इन्हें थोड़ा समझना पड़ेगा। एसेट्स, लायबिलिटीज एक हद तक तुम्हें खुद ही समझ में आ जाता है कौन सी एसेट्स है, कौन सी लायबिलिटीज होनी चाहिए। तो ये थोड़ा आउटडेटेड या पुराना मेथड है ट्रेडिशनल अप्रोच, इसी को हम गोल्डन रूल्स नॉर्मली कहते हैं, इसी पे अकाउंट्स बेस्ड था। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ ट्रेडिशनल से बेटर है तुम मॉडर्न अप्रोच को पहले फॉलो करो। नॉलेज के लिए तुम्हें दोनों पता होना चाहिए, जब तुम प्रैक्टिकल सम्स करते हो या जब तुम आगे क्वेश्चंस करोगे 11th में 12th में, हमेशा मॉडर्न अप्रोच को यूटिलाइज करना, वो ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडेबल है। पर्सनल में, जैसे पर्सनल की मेरा डेफिनेशन क्या है, अकाउंट्स विच रिलेट टू पर्संस, दैट इज इंडिविजुअल्स, फर्म्स, कंपनीज, डेटर्स, क्रेडिटर्स, ये सब तुम्हारे पर्सनल है। अब पर्सनल में कौन से आते हैं, नेचुरल पर्सनल। क्या डेफिनेशन नेचुरल पर्सनल की, द टर्म नेचुरल पर्संस मीन्स पर्संस हु आर क्रिएशन ऑफ गॉड, जैसे आशा का अकाउंट, राम का अकाउंट, ये सब तुम्हारे कौन से में आएंगे, नेचुरल पर्सनल के अंदर। तो तुम्हारे पर्सनल में नेचुरल पर्सनल एक है, एक आर्टिफिशियल पर्सनल। आर्टिफिशियल जो हमने खुद ने कंपनी क्रिएट करी है, आईसीआईसीआई लिमिटेड या कोई भी कंपनी का नाम, रिलायंस लिमिटेड, तो जो भी कंपनीज का नाम है वो किसके अंदर आता है, आर्टिफिशियल पर्सनल में, क्योंकि हमने क्रिएट किया है। तो क्या मतलब है आर्टिफिशियल पर्सनल का, दिस अकाउंट्स इंक्लूड अकाउंट्स ऑफ कॉर्पोरेट बॉडीज और इंस्टीट्यूशंस, फॉर एग्जांपल द अकाउंट ऑफ अ लिमिटेड कंपनी, द अकाउंट ऑफ अ क्लब और अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सब आएंगे तुम्हारे आर्टिफिशियल पर्सनल के अंदर। एक और होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। क्या मतलब है इसका, दीज आर अकाउंट्स विच रिप्रेजेंट अ सर्टेन पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्संस, जैसे मैंने अपने स्टाफ को सैलरी नहीं दी, उन सबको देनी बाकी है, तो आएंगे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल के अंदर, उनको पैसे देने बाकी हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी। हमने लैंडलॉर्ड को रेंट नहीं दिया, आउटस्टैंडिंग रेंट, तो ये किसके अंदर आते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल के अंदर। तो पर्सनल के अंदर तीन कैटेगरीज है, नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। इम्पर्सनल का डेफिनेशन क्या है, जो भी पर्सनल नहीं है वो सारे इम्पर्सनल है। तो देखो अकाउंट्स विच आर नॉट पर्सनल सच एज मशीनरी, कैश, रेंट, ये सारे कौन से हो जाएंगे, इम्पर्सनल। तो जो भी पर्सनल के अलावा होंगे वो सारे इम्पर्सनल के अंदर आएंगे। अब इम्पर्सनल में भी दो है, एक है रियल, एक है नॉमिनल। रियल में क्या क्या आएगा, रियल अकाउंट्स आर द अकाउंट्स विच रिलेट टू द टेंजिबल इनटेंजिबल एसेट्स ऑफ द फर्म एक्सक्लूडिंग डेटर्स। जो भी तुम्हारे एसेट्स है, भले वो टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो, टेंजिबल जिनको हम देख सकते हैं, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, कैश, फर्नीचर, व्हीकल, ये सब तुम्हारे टेंजिबल एसेट्स है, वो सब आएंगे तुम्हारे रियल के अंदर, डेटर्स को एक्सक्लूड करके। गुडविल भी, इन्वेस्टमेंट्स भी, ये सब तुम्हारे रियल के अंदर आएंगे। एग्जाम्पल, लैंड, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट्स, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, कैश इन हैंड, गुडविल, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स, ये कुछ एग्जाम्पल्स है तुम्हारे रियल के। नॉमिनल में क्या आएंगे तुम्हारे, सारे एक्सपेंस और इनकम्स, रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस, सब इसके अंदर आ जाते हैं। अकाउंट्स विच रिलेट टू एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन्स, रेवेन्यूज एक्सेट्रा, जैसे सैलरी, रेंट, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, स्टेशनरी पे खर्चा करना, पोस्टेज पे खर्चा करना, या हमें मिले, रेंट हमें मिल रहा है, कमीशन हमें मिल रही है, जो भी एक्सपेंस और इनकम्स होंगे वो सब किसके अंदर आ जाएंगे, नॉमिनल के अंदर। तो बेसिकली तुम्हें तीन कैटेगरीज याद करें, एक पर्सनल, एक रियल और एक नॉमिनल। तो इसकी लिस्ट में क्या क्या आता है, रियल में तुम्हारे क्या क्या आएंगे, कुछ एग्जांपल्स दिख रहा हूं, कैश, लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, ये सब कुछ एग्जांपल्स है रियल के, सारे एसेट्स, भले वो टेंजिबल हो इंटेंजिबल हो, सिर्फ डेटर्स को छोड़ के। नॉमिनल में सारे तुम्हारे एक्सपेंस और इनकम्स, परचेज, सेल्स, देखो यहां पे रेंट पेड भी होगा, रेंट रिसीव भी होगा, इंटरेस्ट अलाउड भी होगा, इंटरेस्ट रिसीव भी होगा, डिस्काउंट हमने दिया भी, हमें मिला भी है, सब एक ही कैटेगरी में आता है। तो मॉडर्न में अगर तुम ध्यान दोगे, एक्सपेंस की अलग कैटेगरी थी और इनकम्स के, रिवेन्यूज की अलग थी। यहां पे सारे एक्सपेंस और इनकम्स किसके अंदर आ जाएंगे, नॉमिनल के अंदर। पर्सनल में तुम्हारे सारे के सारे डेटर्स, क्रेडिटर्स, भले वो फिर आर्टिफिशियल पर्सन हो, नेचुरल पर्सन हो, कोई भी हो, सब इसी के अंदर आ जाएंगे। तो तुम्हें किसी को देना बाकी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तुम्हें किसी से लेना बाकी है, अक्रूड इनकम, सब इसके अंदर आएंगी। तो तुम एक लिस्ट बना सकते हो। तो क्वेश्चन वो कैसे आ सकता है, पूछेंगे लैंड का नेचर क्या है, तुम्हें ट्रेडिशनल से भी पूछ सकते हैं, मॉडर्न से भी पूछ सकते हैं। तो लैंड अगर ट्रेडिशनल से पूछ रहे हैं तो रियल है, अगर मॉडर्न से पूछेंगे तो वो तुम्हारा एसेट हो जाएगा। तो मॉडर्न अप्रोच में 5 कैटेगरीज है
और तुम्हारी ट्रेडिशनल में बेसिकली 3 आती है, रियल, नॉमिनल और पर्सनल। तो फिर अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो पर्सनल के अलावा ये दोनों इम्पर्सनल में आते हैं, मगर ओवरऑल हम कहें तो 3 है, रियल, नॉमिनल और पर्सनल। अब एसेट का एक्सपेंस का हमारा क्या रूल था, बढ़ेगा तो डेबिट, कम होगा तो क्रेडिट, जो हमने मॉडर्न अप्रोच में सीखा। इनके रूल्स की लैंग्वेज अलग है। रियल का अलग रूल है, नॉमिनल का अलग रूल है, पर्सनल का अलग रूल है। रियल का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर रियल वाली चीज आ रही है तो उसको डेबिट करो, जा रही है तो उसे क्रेडिट करो। अब थोड़ी कॉमन सेंस यूज करो, सेम बात हो रही है। एसेट बढ़ेगा तो डेबिट, कम होगा तो क्रेडिट, वही हम करें, आ रहे तो डेबिट, जा रहे तो क्रेडिट। तो घुमा फिरा के सेम ही रूल्स है तुम्हारे मॉडर्न अप्रोच में और ट्रेडिशनल अप्रोच में। मॉडर्न ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडेबल है, ज्यादा बेटर प्रैक्टिकल है वो। तो इसका रूल अगर तुमसे पूछते हैं रियल का रूल क्या होता है, तो हम क्या बोलेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल का डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। एक्सपेंस या खर्चे है तो उनको डेबिट करो, इनकम या गेन्स है उनको क्रेडिट कर दो। पर्सनल का रूल है अगर वो रिसीवर है उसको डेबिट करो, अगर वो गिवर है उसे क्रेडिट कर दो। अगर हमने किसी को गुड्स बेचे तो वो रिसीवर है, उसे डेबिट कर दो। अगर उसने हमें गुड्स बेचे तो वो गिवर है, उसे क्रेडिट कर दो। हमने किसी से लोन लिया, वो गिवर है, उसे क्रेडिट कर दो। तो घुमा फिरा के बातें सेम है। मैं बेटर फिर बोल रहा हूं, अप्रोच तुम्हारा मॉडर्न अप्रोच ज्यादा बेटर है, अंडरस्टैंडेबल है। तो ये हमारे रूल्स की बात थी, हम कौन से रूल्स फॉलो करेंगे। अब एक एग्जांपल से जरा इसको यूज करके देखते हैं मॉडर्न अप्रोच से। बिजनेस स्टार्ट करा, पहले देखो क्या 2 चीजें इन्वॉल्व है, कैश और कैपिटल। अब ये 2 चीजें इन्वॉल्व है, पहले इनका नेचर पहचानो क्या है। कैश का नेचर है एसेट, कैपिटल का नेचर कैपिटल ही है। ये मॉडर्न 5 चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, एसेट, एक्सपेंस, रेवेन्यूज, कैपिटल और लायबिलिटीज, उसमें हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब बिजनेस स्टार्ट करा, कैश हमारा बढ़ रहा है तो हम इसको डेबिट कर देंगे। एसेट का क्या रूल था, बढ़ेगा तो डेबिट, कम होगा तो क्रेडिट। तो कैश हमारा बढ़ रहा है, हम इसको डेबिट करेंगे। कैपिटल का रूल था बढ़ेगा तो क्रेडिट, कम होगा तो डेबिट। तो कैपिटल हमारी बढ़ रही है, उसे हम क्रेडिट कर देंगे। तो तुम्हें यह पहचानना है कि व्हाट शुड बी डेबिटेड, व्हाट शुड बी क्रेडिट। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि कोई भी ट्रांजेक्शन देंगे, उनका क्या 2 चीजें इन्वॉल्व है वो बताओ, उनका नेचर क्या है वो बताओ, और कौन सा डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट होगा वो बताओ। चलो एक और एग्जांपल, हमने फर्नीचर खरीदा, क्या 2 चीजें इन्वॉल्व है इसके अंदर, एक फर्नीचर और एक कैश। अब फर्नीचर का नेचर हमारा क्या है, एसेट। कैश का भी नेचर क्या है, एसेट। एसेट का हमारा रूल क्या था, बढ़ेगा तो डेबिट, कम होगा तो क्रेडिट। तो हमारा फर्नीचर बढ़ रहा है और कैश हमारा कम हो रहा है, तो फर्नीचर को हम डेबिट कर देंगे, कैश को हम क्रेडिट कर देंगे। एक डेबिट होगा तो तुम देखो ये कह सकते हो दूसरा क्रेडिट ही होगा, बट बेटर है उसका रूल समझो क्यों वो क्रेडिट हो रहा है। एक और एग्जांपल दे, गुड्स परचेज फ्रॉम अंशुल। सपोज करो हमने गुड्स खरीदे क्रेडिट पे अंशुल से, क्या 2 चीजें इन्वॉल्व है, एक परचेजेस और एक अंशुल। परचेजेस का क्या नेचर है हमारा, ये एक्सपेंस है। अंशुल से मैं गुड्स खरीद रहा हूं उधार पे, तो ये हमारी लायबिलिटी हो गई। तो ये हमारा हो गया एक्सपेंस, ये हो गई हमारी लायबिलिटी। अब एक्सपेंस का हमारा रूल क्या है, बढ़ेगा तो डेबिट, और लायबिलिटी का रूल क्या है, बढ़ेगा तो क्रेडिट। तो इस तरह से तुम्हें अप्लाई करने आ सकता है। एक और एग्जांपल, हमने अभी अंशुल को पे कर दिया, पहले गुड्स खरीदे थे अंशुल से, अब हम उसी को पे कर रहे हैं। तो क्या 2 चीजें इन्वॉल्व है, अंशुल और कैश। अब अंशुल तुम्हारी लायबिलिटी थी और कैश तुम्हारा एसेट है। अब क्योंकि तुमने उसको पे कर दिया, तुम्हारी लायबिलिटी कम हो गई, इसलिए हम उसको क्या कर देंगे, डेबिट। और कैश हमारा जा रहा है, इसलिए हम उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो ये हमने डिटेल में डिस्कस किया है जर्नल वाले चैप्टर में भी, किस तरह से हम इसको अप्लाई करेंगे, क्योंकि इसके बाद में हमें जर्नल भी बनाना होता है। तो जर्नल के फॉर्मेट में भी हमने डिस्कस किया है, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स भी मैंने उसमें करवाए, तो वो वीडियो भी देख सकते हो। तो ये पहले तो बेसिक तुम्हारे रूल्स की बात थी कि क्या क्या रूल्स तुम्हारे फॉलो होते हैं डेबिट और क्रेडिट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।